हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू बॉर्न स्टार ट्रेडर। तो यार मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के चार्ट। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी 50 का 1 मंथ का हमारे पास चार्ट है, जिसे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक चैनल बना रही है। ऊपर की तरफ ये रेसिस्टेंस है और नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये सपोर्ट बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसे चलती है, पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर अपने सपोर्ट लेती है एंड देन उसके बाद अपने रेसिस्टेंस के पास जाती है और फिर वहां पे 2 से 3 महीने यहाँ पे अपने रेसिस्टेंस के पास ही रहती है। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वापस नीचे आती है, 2000 पॉइंट नीचे आती है निफ्टी 50, और आके अपने मंथली सपोर्ट मतलब 1, 2 एंड 3 तीसरी बार अपने मंथली सपोर्ट को टच करती है एंड देन वापस मार्केट पुल बैक कर जाती है और अपने वापस एकदम रेसिस्टेंस पे मार्केट अभी यहाँ पे पहुंच गई है। तो देखिए अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम मंथली ट्रेड के हिसाब से देखें तो मार्केट अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस पे है और यहाँ पे मार्केट जब तक यहाँ पे 23,350 के ऊपर नहीं निकल रही है तब तक मार्केट फर्दर बुलिश नहीं होगी। जब तक मार्केट 23,350 के नीचे है, मार्केट वापस नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकती है, जो कि टारगेट होगा 23,100 और 23,000 का टारगेट नीचे की तरफ मार्केट आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है मार्केट में यहाँ पे 23,350 का लेवल अगर ऊपर निकलती है तो देन हम ऊपर ट्रेड करेंगे, और अगर जब मार्केट 23,350 के पास जाएगी तो मार्केट में हम नीचे के लिए पुट के लिए ट्रेड करेंगे। सिंपल। अब हम इसी चीज को हम समझ लेते हैं मार्केट का, निफ्टी 50 का, जो कि अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। 30 मिनट का चार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था कि यहाँ पे अपनी एक कंसोलिडेटेड रेंज बना रहा है, जिसमें कि हमारे पास रेसिस्टेंस है ये वाला। ऊपर की तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अगर आप आज की भी मार्केट देखोगे तो क्या चल रहा है इस मार्केट के अंदर, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी वो एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है कि मार्केट ना अपने पास ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है एंड देन उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर के लिए यहाँ पे कोशिश करती है। तो अब 30 मिनट में आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये वाला देखिए, ये एक हमारे पास रेसिस्टेंस है। ये वाली लाइन हमारे पास रेसिस्टेंस है। क्यों रेसिस्टेंस है? मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको पता होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी। तो आपको पता होगा जैसे कि ये यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम किया है और यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम किया है, इसीलिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और देन उसके बाद आज की डेट में मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट सपोर्ट मार्केट को मिलेगा यहाँ पे, जो कि लेवल होने वाला है हमारे पास, ये वाला हमारे इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 23,117 का। और अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करता हूँ तो इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलने वाला है मार्केट को 23,333 का। ठीक है, ये हमारे पास मार्केट को क्विक हमें रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देन अगर उसकी बात करते हैं, अगर देखिए मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि 23,300 के ऊपर निकलता है तो देन उसके बाद फर्दर मूव दिखाएगा ऊपर मार्केट 23,600 के लिए। और अगर नीचे की तरफ यहाँ पे निकलता है 23,117 के नीचे मार्केट जाएगा तो देन उसके बाद हमारा जो पहला यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 22,600। और 22,600 के नीचे निकलेगा मार्केट तो 22,400, 22,400 के नीचे 22,100, और 22,100 के नीचे निकलेगा तो देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट हमारा 22,000 के लिए यहाँ पे टारगेट हमारे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ जो कि हमारे यहाँ पे लेवल्स हैं। तो देखिए 23,117 के नीचे जो निकलेगा तो देन उसके बाद हमारा यहाँ पे मिलेगा, इसका कलर कर देते हैं, सपोर्ट का हम ग्रीन कर देते हैं। 22,625, और उसके नीचे हमें मिलेगा 22,420, 420 के नीचे हमें मिलेगा यहाँ पे 22,300, 300 के नीचे जब हमें मिलेगा तो 22,000 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेगा। सो अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं हमेशा 3 चीज़ों में काम करता हूँ, जिसमें कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड रेंज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले अगर मैं मार्केट में करूँ तो ये मेरे को रेंज मिल गई है
23,333 से लेकर के और 23,117, 23,000 या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं 23,117 से लेकर के 23,333, ये हमारे पास एक रेंज मिल गई है। इतना सिंपल। अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगी मार्केट तो हम ऊपर 23,600 के लिए ट्रेड करेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी तो हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। सिंपल। तो यार ये तो हो गई एनालिसिस निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखिए आप, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 1 मंथ की, यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है, बैंक निफ्टी का, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट का क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक चैनल बना रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, और यहाँ पे इलेक्शन वाले दिन मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे आता है बैंक निफ्टी, और अपने मंथली सपोर्ट को टच करता है। मंथली सपोर्ट को टच करने के बाद देन वापस अपने वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पे 50,000 के आसपास का हमारा रेजिस्टेंस बनता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी 50,000 के पास जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, या तो 50,000 का हम कॉल सेल करेंगे, और या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 50,000 का पुट हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा एसएल रहेगा 200, 100 से 150 पॉइंट का एसएल रख के आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, यहाँ पे 50,000 के आसपास में, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 30 मिनट के अंदर भी, कि 30 मिनट में अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि मार्केट अपने ना ये वाला एक सब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसलिए यहाँ पे बड़ा नीचे की तरफ मूव दिखाई दिया, और यहाँ पे मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न बनाया। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे ही रहता है मार्केट, एंड देन उसके बाद आज बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास ही पूरा दिन यहाँ पे निकाल देता है इसी बॉक्स के अंदर। सो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल है कि अगर मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमारा छोटा इमीडिएट टारगेट होगा ये वाला, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 51,000 का। तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या टारगेट रहने वाला है। ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,229 का, और जो दूसरा टारगेट रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास 51,151 का। अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, तो नीचे के लिए देखिए यहाँ पे जब हमारा ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 48,500 का। 48,500 का ब्रेक होगा तो 47,500। मैं ये भी लेवल नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि जैसे ही नीचे का लेवल मतलब 49,594 का लेवल ब्रेक होगा नीचे की तरफ, तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा ये वाला 48,960 का, एंड देन 48,960 के नीचे जब ये ब्रेक होगा तो देन आपको देखने को मिलेगा 48,324। 48,324 अगर ब्रेक होगा तो देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 47,400 क्या एक का। तो ये हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ये आप इनके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको चार्ट एनालिसिस में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन बनाने में अगर कोई भी चैलेंज आता है, या फिर अगर आपको समझ नहीं आता है, तो आप हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं पे भी आप अपना मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में। और यार इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला हमारा यहाँ पे यूट्यूब का चैनल है बॉर्न स्टार ट्रेडर, इसमें आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, एंड देन साथ के साथ यहाँ पे लिंक मिलेगा आपको। इस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव डेली अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है, जो भी चार्ट पैटर्न अगर मेरे को दिखाई देते हैं तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारी वीडियोस है ये बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, और मैं आपको जितनी भी चीज़ें समझाता हूँ वो विद लॉजिकल आपको समझाता हूँ, विद ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे आपको समझाता हूँ। जो मार्केट के अंदर चीज़ें काम करती हैं वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियोस और एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम में ज्वाइन करें फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बाद में चैनल सर्च करते रहेंगे, इससे बेटर है आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। थैंक यू।